जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का आईपीओ 7 जनवरी यानी कि कल से अप्लाई करने के लिए ओपन रहेगा। अब देखिए दोस्तों, इस आईपीओ का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और उसका रीजन है रेलवे सेक्टर। लेकिन खास बात आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी, क्या वाकई में ये रेलवे सेक्टर वाला आईपीओ है, इसकी जीएमपी में भी कमी हुई है, वो बात भी आपको यहाँ पे समझनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कंपनी के बारे में, देन आईपीओ डिटेल्स के बारे में, फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स जानेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। साथ ही इसके पीयर कंपैरिजन के हिसाब से ये कंपनी वैल्यूएशन में महंगी है या फिर सस्ती है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, साथ में अपकमिंग आईपीओज और कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेस्ट जीएमपी की, ग्रे मार्केट में इसकी क्या डिमांड चल रही है, तो देखिए ये एक सिर्फ अनुमान होता है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि इसके आसपास हमें लिस्टिंग अक्सर होते हुए दिखाई देती है। सिर्फ इस फैक्टर के ऊपर ही जो है, सिर्फ जीएमपी के फैक्टर के ऊपर ही आईपीओ के लिए कभी भी अप्लाई आई थिंक नहीं करना चाहिए, बाकी आपका डिसीजन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रे मार्केट में जीएमपी की, तो वो चल रही है लगभग, फिलहाल करंट की बात करें तो 58.62%, मतलब 290 रुपये के प्राइस के ऊपर 170 रुपये का यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल सकता है। मतलब 290 रुपये का जो शेयर है ना, वो 460 रुपये में लिस्ट हो सकता है। अब देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पे जीएमपी स्टार्ट से ही यहाँ पे ठीक बता रहे थे, लगभग 48%, फिर 62% गई और फिर थोड़ी डाउन हो गई। हो सकता है मार्केट आज डाउन रहा, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो जो कंपनी है वो 2015 में स्टैब्लिश हो गई थी और इंडियन रेलवे के लिए जो कवच सिस्टम काम में आता है, उसका नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम जो है ये प्रोवाइड करती है, जैसा कि आरएचपी में कहा गया है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे, इसका जो बेसिक काम बोल सकते हो या मेन काम बोल सकते हो, जिससे इसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो होता है वायर एंड केबल के लिए, जो कि डिफेंस सेक्टर में भी काम में आती है और रेलवे सेक्टर में भी काम में आता है। अब चौंकाने वाला जो फैक्ट है वो आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा कि बोलबाला तो रेलवे का है, लेकिन हकीकत में रेलवे से जो है कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये सिंपल काम आपको यहाँ पे पता चल गया। यहाँ पे कंपनी में फिलहाल अक्टूबर 2024 तक अगर देखें तो 295 जो है एम्प्लॉय यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। क्लियर। अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो जो आईपीओ है कल यानी 7 जनवरी से ओपन हो जाएगा, 9 जनवरी यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी। प्राइस बैंड आपके पास में 275 से 290 रुपये है ना। रिटेल कोटा यहाँ पे सिर्फ 10% ही है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें। एक दूसरा आईपीओ भी ओपन है ना, वहाँ पे भी रिटेल कोटा आपको अच्छा खासा दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले ध्यान जरूर रखें कि क्या प्रोबेबिलिटी मिलने की ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि 290 करोड़ का साइज है और 290 करोड़ यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी के लिए काम में आने वाले हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रखी गई है। फिलहाल प्रमोटर होल्डिंग जो 93% है, जो कि घटकर 70% हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पे जो अलॉटमेंट आएगा वो 10 जनवरी को आ जाएगा और आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी 14 जनवरी को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 14,500 रुपये का, 50 शेयर रहेंगे एक लोट में। बाकी इसके मल्टीपल में आप चाहो तो स्मॉल एचएनआई है ना, उसमें 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट, और बिग एचएनआई में 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट, और रिटेल कैटेगरी में आप 2 लाख से कम का अमाउंट इसके मल्टीपल में लगा सकते हो, 14,500 के मल्टीपल में। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी कंपनी में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। 2022 से 23, 23 से 24 और सितंबर तक के 2 क्वार्टर का जो है यहाँ पे डेटा दिया गया है। असेट्स की दोस्तों अगर बात करें तो असेट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, एक अच्छी बात है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ भी यहाँ पे ठीक ठाक देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे कमी देखने के लिए मिल रही है ना। इसी प्रोपोर्शन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे कमी हमें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि सिर्फ 2 क्वार्टर का है। आगे के 2 क्वार्टर मतलब 6 दूना 12, 130 के करीब यहाँ पे हमें डेटा मिलने वाला है। पूरा फिगर यहाँ पे करोड़ में है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो लगातार बढ़ रहा था, अच्छी बात है, लेकिन 2024 में नेगेटिव है। कंसर्निंग पॉइंट है अपने पास में यहाँ पे। नेटवर्थ अगर देखें कंपनी की तो ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे कम दिखाई आपको दे। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर दोस्तों बात करें तो कंपनी के पास में रिजर्व एंड सरप्लस बढ़े थे, लेकिन यहाँ पे घट गए है ना, नेगेटिव पॉइंट है। बोरोइंग अगर देखें कंपनी के ऊपर, पहले 80 करोड़ की थी, फिर 74 करोड़ की घटी, फिर उसके बाद में बढ़ गई और फिर अपने पास में यहाँ पे बढ़ के आ गई है। तो फाइनेंशियली कंपनी जो हमें बहुत मतलब वीक नज़र आ रही है। फाइनेंशियली कंपनी अच्छी खासी नज़र यहाँ पे नहीं आ रही, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट है।
वही बात करें इसके रेवेन्यू की, तो अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो कवच अवच यहाँ पे बोलबाला है बहुत ज़्यादा। तो सितंबर देखिए फाइनेंशियल ईयर 2024 में तो कुछ यहाँ पे रेवेन्यू था ही नहीं। अगर बात करें यहाँ पे इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे का बहुत ज़्यादा बोला आ रहा था ना यहाँ पे, तो लगभग 26.94 मिलियन ही यहाँ पे इससे रेवेन्यू जनरेट हुआ है ना। वरना मैंने आपको बोला बेसिकली जो उसका काम है वायर एंड केबल का ही, जो रेलवे सेक्टर के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जो इंडियन रेलवे से जो इसको मेनली जो ये इनकम हो रही है, जो सिस्टम प्रोवाइड कर रही है ना कवच के लिए, वो तो यहाँ पे लगभग 4% ही आ रहे हैं अपने पास में टोटल रेवेन्यू का, है ना। तो यहाँ तो इसका तो मतलब अपन मान ही नहीं सकते कि हमें जो है मतलब रेलवे सेक्टर देख के इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये बात आपके दिमाग में भी होनी चाहिए कि आपका पैसा जो है कहाँ पे जा रहा है। इंडियन रेलवे से जोड़ना तो इसे बेवकूफ़ी सिंपली हो ही जाएगी। बाकी अगर यहाँ पे बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 1 से ज़्यादा आ रहा है, जो कि कंसर्निंग पॉइंट है ही अपने पास में, है ना। आरओ से ही 26% आ रहा है, आरओ 33% आ रहा है, जो कि 15% से ज़्यादा ये अपन अच्छे मान सकते हैं, लेकिन इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। दैट्स इट। बात करता हूँ फाइनेंशियली कंपनी हमें बहुत अच्छी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। पेट मार्जिन लगभग यहाँ पे 10% के है, जो कि ठीक है ना। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो वो हमें 19.73 की नज़र आ रही है। क्लियर। तो फाइनेंशियली कंपनी हमें बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छी नज़र नहीं आ रही है। वहीं अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है वो, ये देखिए 2024 तक, मार्च 2024 तक का ही है अब, है ना। अगर करंट में बात करूँ तो वो तो नेगेटिव में, कंपनी फिलहाल लॉस में है। कंपनी क्या है, कंपनी अपने पास में लॉस में। देखिए जब कंपनी लॉस में रहती है तो उसका पी नेगेटिव आना है, फिर तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो हम अप्रैल तक ही जो है मतलब मार्च 2024 तक ही इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसका जो पी निकल के आता है वो निकल के आता है लगभग 59 रुपये का। अर्निंग पर शेयर है 4.9 रुपये, है ना। बाकी कंपनियों के हिसाब से भी अगर हम इसका देखें तो वैल्यूएशन इसकी ठीक ही बोलेंगे, महंगी हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिल सकता है, इतना स्कोप इन्होंने छोड़ा है। बाकी अब बात करते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करें या फिर नहीं करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करो या फिर ना करो। ये आप अपना डिसीजन खुद के एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ले, या फिर जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले, देन फिर इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने का फाइनल डिसीजन ले, है ना। बाकी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कंपनी का जो सेक्टर है वो ठीक है, फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे नज़र नहीं आ रहे। पीयर कंपैरिजन के हिसाब से वैल्यूएशन ठीक ठीक ही है, ठीक ना। लेटेस्ट जीएमपी कंपनी की सही चल रही है, तो लिस्टिंग इनके हिसाब से इसको कंसिडर किया जा सकता है ना। और एंकर लिस्ट अगर देखें तो एंकर लिस्ट यहाँ पे अभी कंपनी की आई नहीं है, उम्मीद है कि ठीक ठाक एंकर लिस्ट देखने के लिए मिल सकती है। बाकी मेरे डिसीजन के बेसिस के ऊपर आपको कोई भी डिसीजन नहीं होना चाहिए। डिसीजन अपना बहुत सोच समझ के ले, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। तो सोच समझ के डिसाइड करें। बाकी मार्केट की सिचुएशन भी अभी ख़राब है। हाँ, अगर आपने स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का आईपीओ का रिव्यू वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन में भी है। जीएमपी बढ़िया चल रहा है ना। अगर आपने इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी अपकमिंग आईपीओ अपने पास में 2 है, इसका रिव्यू वीडियो आप देख ही रहे हो। और एक अपकमिंग आईपीओ अपने पास में एक और है, कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट, जिसका अभी जीएमपी ओपन नहीं हुआ है। दोस्तों वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।